एक निवेदन करें, दुनिया कुछ भी कहे, कुछ भी बोले, विश्वास पक्का रखना कि आप कथा सीहोर वाले बाबा के मुख से नहीं सुन रहे हो, आप कथा कुबेरेश्वर माधवा के मुख से श्रवण कर रहे हो। ये विश्वास, धन नहीं, वैभव नहीं, सत्ता नहीं, बहुत सारा वैभव और सत्ता की मेरे शिव को जरूरत नहीं है। मेरे भोले बाबा को बहुत सारे वैभव और सत्ता की जरूरत नहीं, उनको धन की जरूरत नहीं है। उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, जो दुनिया का भंडार भरता है। उसको तुमसे कोई चाह नहीं, कोई चाह। उसको तुमसे कुछ नहीं चाहिए, केवल एक लोटा जल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल। और वो जल भी शिव जी को, तुमसे, शंकर भगवान को। ये मत सोचना कि हमारा जल चढ़ाएंगे तो शिव का काम चलेगा, नहीं। वो जल तुम्हारे लिए चढ़ा रहा है, शंकर के लिए नहीं। वो जल, शंकर को तुम्हारे जल की जरूरत ही नहीं है, उसके ऊपर तो वैसी पाइपलाइन लगी है, गंगा जी उसके सिर पर, उसको तुम्हारे जल की भी जरूरत नहीं। उसके सिर पे तो पहले से गंगा है, उसको तुम्हारे जल की क्या जरूरत, उसको तुम्हारे जल का क्या मतलब, उसको जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं। कोई कहे भगवान शंकर को दूध की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है। शंकर भगवान खुद गौ माता के पुत्र नंदी के रूप में प्रकटे हैं, इसलिए उनका नाम नंदीश्वर है। उनको तुम्हारे दूध की भी जरूरत नहीं है। जितनी भी सामग्री चढ़ा रहे हो तुम अपने लिए चढ़ा रहे हो। जल किसके लिए चढ़ा रहे हो? शंकर भगवान को। शिव जी को जल नहीं चाहिए, उनके मस्तक पर गंगा है, पहले से ही है, गंगा दिन रात रखी है, उनको जरूरत नहीं तुम्हारे एक लोटा जल की। पर तुम अपना भला करना चाहते हो, तुम्हारे सुख के लिए तुम शिव को एक लोटा जल चढ़ाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ। किसी ने पूछा, गुरुजी वो एक लोटा जल हम शंकर भगवान को चढ़ाते हैं तो वो शिव को स्वीकार होगा? क्यों नहीं होगा? शंकर के मस्तक पर गंगा है, मस्तक पर, शिव के मस्तक पर गंगा। वो गंगा भी शिव से कहती है मुझे भी तो जल की जरूरत पड़ेगी। जब हम जल गंगा को देते हैं, गंगा शिव को देती है, तो वो गंगा जल बनकर जगत मानस का कल्याण करना प्रारंभ करती है और भगवान शिव उसके घर में भंडार भरना प्रारंभ करते। शिव महापुराण से 3 चीजें लेकर जाओ। पहले नंबर पर श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। जपो, जपाओ, घर के दरवाजे पर लगाओ, बच्चों को सिखाओ, गाड़ी पर लगाओ, सारे मोहल्ले में 5 मिनट 10 मिनट जब मिलो किसी से तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कहीं कथा सुनने के लिए जाओ, वहां पर भी आवाज लगाकर बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तुम बाबा के दर्शन करने मंदिर जाओ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दूसरे नंबर पर है शिव महापुराण की कथा सुनो, सुनाओ, पढ़ो, पढ़ाओ। और तीसरे नंबर पर है भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल, एक समझ। दरबार है भोले का, दुख दर्द मिटाते हैं, जो आता शरण शंभु उसके हो जाते। दरबार है भोले का, दुख दर्द मिटाते, जो आता शरण शंभु उनके हो जाते। एक पत्र अच्छा है, पढ़िए।
मैं विभा देवी, पति श्री विनोद पांडे, दुगदा बोकारो, झारखंड से आए। श्री चरणों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आपकी कथा आस्था चैनल पर देखती हूँ। बाबा में पंडाल में कथा और पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं। जब आप जमशेदपुर कथा करने के लिए आए थे, तब मैं कथा सुनने अपने बड़े बेटे के साथ आई थी। बड़े बेटे को इसलिए लेकर आई थी क्योंकि उसको शिवजी पर या किसी बाबा पर भरोसा नहीं था। क्यों? क्योंकि उसकी कई सालों से नौकरी नहीं लग रही थी। बाबा, मैंने अपने बेटे से कहा कि वो बाबा सियोर वाला कथा करने आया है, पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलेगा। मेरा बेटा पहली बार किसी बाबा की कथा सुनने के लिए आया, पंडाल में बैठा, वहां की मिट्टी को नमन कर अपने साथ अपने घर ले गई और घर जाने के कुछ दिन के बाद पशुपति व्रत करे और बाबा की कृपा पूर्ण हुई और बेटे का ज्वाइनिंग लेटर आ गया। आज मेरा बेटा नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, मैं बाबा को नमन करने के लिए। गुरुदेव, मेरा छोटा बेटा की भी तबीयत खराब रहती थी, बाबा की कृपा से शिव को चढ़ाए हुए जल से अब वो भी ठीक है, वो भी शिव की कृपा से ठीक। शंभु, एक पत्र और है, देखिए। मैं संगीता मल्होत्रा, पति राकेश मल्होत्रा, रामगढ़ झारखंड से हूँ। कहीं बैठी हो, जिनके पत्र पढ़े जा रहे हैं, अगर वो कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। रामगढ़ झारखंड से हूँ मैं, संगीता मल्होत्रा, पति राकेश मल्होत्रा, रामगढ़ झारखंड से हूँ। चरणों को नमन। गुरुजी, पत्र एलईडी पर चल रहा है, आप लोग पढ़ सकते हैं। गुरुजी, हमें यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आपके बताए कथा के मार्गदर्शन पर महादेव की कृपा से मेरे दोनों बच्चों का कार्य सिद्ध हुआ। हम 5/9/2025 को सीहोर गए थे, वहां कंकर शंकर की पूजन की और वहां से कंकर शंकर अपने साथ लेकर आए। उसके बाद हम लोग महाकाल दर्शन के लिए गए, पूजन अर्चना की, वहां से शिव जी को नमन किया। हमारी पूजा समाप्त हुई, उसी समय मेरे बेटे का फोन आया कि उसे केपीएमजी से नौकरी के लिए ऑफर लेटर मिल गया है और बाबा 27/11/2025 को मेरे एक बेटे की नौकरी लगी और बाबा की कृपा से दूसरे बेटे की नौकरी भी बाबा की कृपा से 26/4/2026 को उसकी भी लगी। मैं शिव को यहाँ प्रणाम करने के लिए, नमन करने के लिए। शिव शिव है, उसकी उदारता, उसकी उदारता। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। जो जल चढ़ाता, जो शिव का हो जाता, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। जीवन के जितने दुख हैं, जीवन की जितनी तकलीफ है, कर्म करने में पीछे मत हटो। अपनी मेहनत करो, पढ़ाई करते हो 4 गुना करो। दुनिया में ऐसी कोई नौकरी नहीं है और दुनिया में कोई ऐसा सिंहासन नहीं है जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। अपना लगन, अपनी मेहनत, अपना कर्म करते रहे, रात दिन एक करो, खूब पढ़ो, खूब पढ़ो, खूब मेहनत करो। जिस नौकरी को चाहते हो वो नौकरी तुमको मिलकर ही रहेगी। मेहनत करो, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने आप पर
पूर्ण भरोसा कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम किसी से कम नहीं, किसी से कम नहीं। एक छोटा सा तिनका भी आंख में चले जाता है तो पूरे शरीर को हिला देता है। तुम अकेले भी किसी से कम नहीं हो। कभी अपने आप को कमजोर मत समझो। पढ़ो, खूब विद्या अध्ययन करो, खूब पढ़ाई करो, अच्छी एजुकेशन करो। और हमने पहले भी कहा, आप किसी को 1 रुपया दान नहीं कर सकते, बिल्कुल मत करो। आप किसी को अठन्नी मत दीजिए, आप किसी को चवन्नी मत दीजिए। आपका पैसा है, आपके पास रखो, पर याद रखना उस पैसे का उपयोग कहां करना। किसी को मत दो, आप अपने पैसे को रखो। तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे गांव में किसी बच्चे को पढ़ने में रुचि है, उसके पास पढ़ने का पैसा नहीं है, तो अपने पैसे से उस बच्चे को एक दिन पढ़ा कर देखो, वो बच्चा तुम्हारा नाम रोशन कर देगा पूरी दुनिया। पढ़ाओ, अध्ययन कराओ, खूब विद्या अध्ययन कराओ। मत दो किसी को 1 रुपया, अपने पैसे का सदुपयोग करो। अपने हाथ से अपने मोहल्ले के अपने बच्चों को तो पढ़ाओ, साथ में मोहल्ले के बच्चों को। और हम तो यहां तक कहते हैं, सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, सियोर वाला बाबा कहता है बहू पढ़ाओ और देश बचाओ। हमें आज बहुओं को पढ़ाने की भी जरूरत है। बहुओं को पढ़ाओ, उनकी आशा है पढ़ने की, वो चाहती हैं कि पढ़ें, और वो पढ़ेगी तो इतिहास गढ़ेगी, वो पढ़ेगी तो अपने बच्चों को पढ़ाएगी, वो पढ़ेगी तो अपने बच्चों को भी काबिल बनाएगी। पर हम क्या सोचते हैं, बहू कॉलेज, बहू स्कूल, बहू। अरे बहू है, बाहू नहीं है। कि पहले लोग डरते थे, बच्चों को डराते थे, बहू आया, वो बाहू नहीं, बहू है। आस विश्वास लेकर आइए, पढ़ाओ बच्चे, बहू को भी। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी रे, खाली झोली भर देगा। बड़े भाव से, दोनों हाथों से। आज कथा का विराम दिवस है, हृदय से बाबा को कहो।
पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, तो मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा, मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा, मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा, मस्तक पे गंगा है वो शीतल कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, वो मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा, मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जय हो।
शंभो जय हाथों में डमरू है वैभव वो दे देगा। हाथों में डमरू है वैभव वो दे देगा। हाथों में डमरू है वो वैभव दे देगा। हाथों में डमरू है वो वैभव दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है खाली झोली भर 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 देगा। महादेव भगवान देवदेव महादेव शंभो भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की ये पवित्र कथा शिव महापुराण कथा का आज 7वां दिन चल रहा है। कथा अभी कुछ देर में विराम की ओर चली जाएगी। बाबा को अपने मन का भाव करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठ जाओ और बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो। आज कथा का विराम दिवस है। ये कथा जो रांची झारखंड में चल रही है, जो कथा रांची झारखंड में चल रही है, ये कथा आज विराम की ओर जाएगी। फिर इसके बाद कथा 17 मई से 23 मई तक करनाल हरियाणा में नई अनाज मंडी करनाल हरियाणा 1 बजे से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 27 मई से 2 जून तक गांव दूधनाल तालुका उमरगा जिला धाराशिव महाराष्ट्र में शिव महापुराण की कथा दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक रहेगी। भगवान शिव से अपने मन की बात कहेंगे, सभी प्रार्थना करेंगे, विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, बाबा को अपने मन का भाव करेंगे।
जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, हृदय से बाबा को नमन करें और विनय करें। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। शिव तत्व कह रहा है, शिव कथा कर रही है। माता पिता गुरु और शिव, जिनके मात्र चरणों में बैठने पर शंभु, अरे आवाज खुलवाओ ना भाई, अंदर की आवाज खुलवाओ। शंभु माता पिता गुरु और देव अधिदेव महादेव, चार। केवल चरण का स्पर्श, चरणों को नमन करना ही सुख देगा।
दो असुर हुए, विदल और उत्पल। और वो विदल और उत्पल हमारे बीच में माननीय सांसद महोदय श्री दीपक प्रकाश जी यहाँ पधारे हुए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाजपा झारखंड प्रदेश से मैं आमंत्रित करता हूँ आप आएं और व्यासपीठ को पूजन करें। पधारें। एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत वंदन अभिनंदन। क्षेत्रीय सांसद महोदय श्री दीपक प्रकाश जी, बड़े भाव से निर्मल हृदय से आप बैठकर शिव पुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे थे। बाबा की बड़ी करुणा, जो क्षेत्रीय सांसद महोदय यहाँ पधारे और भगवान शिव की अनुपम कथा आप श्रवण कर रहे हैं। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक विदल और एक उत्पल, ये दो असुर हुए। इन्होंने एक बार माता पार्वती जी के लिए बड़ी सुंदरता का भाव श्रवण कर लिया था कि पार्वती बड़ी सुंदर, पार्वती जी बड़ी सुंदर। दोनों मां पार्वती जी को पाना चाहते थे। और मां तो मां होती है, बच्चों के लिए उसका समर्पण होता है। ऐसा नहीं है कि मां बच्चे पुकारे और मां ना आए, पर वही बच्चे जब गलत मार्ग पर चलना चालू कर देते हैं, गलत मार्ग की ओर बढ़ना चालू कर देते हैं, तो मां फिर सबक देना चालू कर देती है। विदल और उत्पल दोनों गलत पथ पर निकल गए। असुर थे, असुर वृत्ति थी, असुर सोच थी, असुर भाव था। माता ने कुंदुक उठाकर उन विदल और उत्पल दोनों का संहार कर दिया। जो कुंदुक
विदल उत्पल को मारा गया था, वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा। और शिव जी के चरणों में जैसे कुंदुक जाकर गिरा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर। शिव जी का कुंदकेश्वर महादेव नाम एक ऐसा नाम है कि जिंदगी में अगर रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, डॉक्टर की दवाई आप खा रहे हैं, वो दवाई अगर शरीर में असर नहीं कर रही है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर वो दवाई अगर हम खाते हैं तो वो दवाई भी हमारे शरीर पर असर करती है। वो दवाई भी हमारे शरीर पर असर करती है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर, भगवान शंकर का नाम लेकर अगर दवाई भी खाई जाए तो वो भी असर करती है। कितने रूप हैं शिव के? लोग कहते हैं भगवान के इतने सारे रूप हैं, पर शिव महापुराण कहती है कि जितने मनुष्य के रूप हैं उतने ही भगवान अपने रूप धारण कर। मानव के कितने रूप हैं? ऑफिस जाता है तो उसका रूप कोई दूसरा रहता है, दुकान पर बैठा है तो रूप दूसरा है, पत्नी के साथ घूमने गया तो उसका रूप दूसरा है, दोस्त के साथ घूमने गया तो उसका रूप दूसरा है। बच्चों के साथ बैठा है तो उसका रूप दूसरा है। परमात्मा से मिल रहा है तो उसका रूप दूसरा है। किसी ऑफिसर से काम निकलवा रहा है तो उसका रूप दूसरा है। कितने रूप है उसके? कितने रूप? बस शिव पुराण कहती है जैसे मानव के हर पल, हर घड़ी, हर क्षण अलग अलग रूप रहते हैं। भोजन करते समय अलग रूप है, पत्नी से बात कर रहा है तो अलग रूप है, ऑफिसर से बात कर रहा है तो अलग रूप है, सबसे उसका रूप अलग 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 चलता है। उसी तरह मेरा शिव भी कभी अपने असली स्वरूप में, मेरा शंकर अपने असली स्वरूप में कभी भी नहीं आता। मेरा शंकर कभी अपने असली स्वरूप में नहीं पहुंचता। थोड़ा गला पकड़ रहा है भाई, गला खींच रहा है, गला पकड़ रहा है साउंड। बेस ज्यादा खोल दिया या तो थोड़ा सा क्लियर कर कर चलाओ उसको। शिव अपने असली स्वरूप में कभी नहीं आते। भगवान शंकर जितनी बार भी अगर आपके पास में आएंगे तो अपना रूप तुम्हारे अपनों का बनाकर ही आएंगे। कल हमारे सिंहेश्वर वाले जजमान की धर्म पत्नी अपनी कथा सुना रही थी। विवेक जी आप भी थे उस समय पर। तो कल वो अपनी कथा सुना रही थी कि छठ पर्व था, नहाए खाए का दिन था, और नहाए खाए के दिन छठ पर्व पे वो गंगा जी को नहाने के लिए गई। बड़ा बेटा भी गया, बहू भी गई, छोटा बेटा भी गया, बेटी भी गई, गार्ड भी गए, सब गए। ये स्नान कर कर ये खड़े हैं सिंहेश्वर। आपकी धर्मपत्नी कहाँ है? अच्छा पीछे बैठी हैं क्या? अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ ये तो ये छठ पर्व का नहाए खाए का दिन था। बड़ी बहू, बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बेटी, ये गार्ड सब स्नान करने के लिए जब गंगा जी पर गए, इन्होंने स्नान कर लिया। थोड़ा थोड़ा सा पानी था। स्नान कर कर बाहर आकर बालू रेत का शिवलिंग बना रही थी। इनका नियम है
पार्थिव शिवलिंग बनाने, रोज बनाते। पार्थिव शिवलिंग हमारे जजमान विवेक जी की धर्मपत्नी भी, वो भी रोज बनाती है, विनीता कुमारी, वो भी रोज। अब इनका पार्थिव शिवलिंग बना रही थी, वो पानी के कारण वो पार्थिव शिवलिंग रेत गीली थी तो बार बार ढेर रहा। इतनी देर में बच्चे नहाने के लिए अंदर गए। थोड़ी दूर पे कल बता रही थी, ये व्यासपीठ है, इससे एसी लगा है, इतनी दूर पर स्नान करने के लिए बच्चे गए। वहीं पर ये भी स्नान करने के लिए गई थी, स्नान कर कर बाहर आ गई थी, थोड़ा थोड़ा पानी था। जैसे ही बच्चे स्नान करने गए, बड़ा बेटा, बड़ी बहू, छोटा बेटा, बेटी, घर के जितने सदस्य थे सब ना जाने वो पानी में कौन सी खाई थी, उस खाई के अंदर वो भर गए, उस पानी में वो चले। इनको बच्चे ने चिल्लाया मम्मा, और ये दौड़ी सामान छोड़कर, पूजन छोड़कर बच्चे को पकड़ती, इतनी देर में ये भी उसी खाई में चली। इन्होंने आवाज लगाई सैनिक को, गार्ड दौड़ा, गार्ड भी अपनी गन बंदूक सब रखकर जो इनको बचाने के लिए गया तो वो भी खाई में। सब अंदर पानी में घूम रहे हैं, अंदर कोई भवंडर आ गया, अंदर घुसते चले गए। प्राण बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, कोई प्राण बचा, सांस आखिरी थी, नेत्र बंद होने लगे थे। तब ये बहन उस शिव से कहती है, गंगा मैया अब लेकर ही जा रही है तो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। आंख बंद हो रही थी, बेहोशी छा रही थी, बच्चे सब पानी में अंदर डूब चुके थे, ये भी अंत में जाने ही वाली थी। इतनी देर में शंकर का नाम लिया, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव को याद किया। कोई बुढ़ा आया, सिर पे कपड़ा बंधा था, इसकी चोटी पकड़कर खींच के घाट पर पटका, बच्चों को अंदर से निकाल कर लाया, घाट पर फटका, गार्ड को निकाल कर लाया, घाट पर पटका, बड़े बेटे को, छोटे बेटे को, बेटी को, बहू को, सबको बाल पकड़ पकड़ कर वो बुढ़ा व्यक्ति बाहर घाट पर ले जाकर अकेला पटकता रहा। इनके पेट से पानी निकाला, थोड़ा सा इनको होश आया और वो बुढ़ा व्यक्ति चला गया। कितने दिन हॉस्पिटल में रहे? 4 दिन तक हॉस्पिटल के अंदर आईसीयू में पड़े थे और पानी निकालते रहे डॉक्टर। पूरे हॉस्पिटल में उत्पात मच गया, इतने सारे शरीर देखकर, इतनी बॉडियां देखकर, इतना शरीर देखकर, इतना आश्चर्य में था। पानी इतना भरा था कि जीवित कैसे रह गए। कल बता रही थी बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में वो बल है कि व्यक्ति को कहीं मौत से भी निकाल कर ले आता है, वो मंत्र की कृपा। कल हम इनको कह रहे थे, ये बाबा की बड़ी करुणा है आप लोगों पर जो बाबा ने कृपा करी। बैठिए बैठिए, शिव कृपा, शंकर कृपा। उसको स्मरण करना, उसको पुकारना, उसको बोलना, उससे अपने मन की बात करना, उसको अपने मन का भाव कहना, वो सुनता है। लोग कहते हैं ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सियोर वाले बाबा का बनाया हुआ मंत्र है। आप जो भी समझें आपके ऊपर निर्भर करता है, पर सियोर वाले बाबा का बनाया मंत्र नहीं है। ये मंत्र मेरे भोले बाबा का खुद का बनाया हुआ है। शिव महापुराण की कथा लेकर आओ, पुस्तक लेकर आओ, गीता प्रेस गोरखपुर की उसकी विद्येश्वर संहिता पढ़ो। उस विद्येश्वर संहिता में लिखा है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इस मंत्र को बोलने वाले का मात्र मुख का दर्शन भी होता है तो संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस मंत्र को पुकारता है उसको अपनी मंजिल जरूर मिलती है। वो मंत्र का उच्चारण जीवन में सुख, वो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है जिसका जप अनुष्ठान सुख दे। केवल एक मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं ऐसा है कि चलते फिरते खाते पीते सोते उठते बैठते कैसे भी, बच्चा जन्म ले तो भी, कोई चला गया तो भी, घूमने जा रहे हो तो भी, कोई अड़चन में फंसे हो तो भी, कोई तकलीफ है तो भी, इस मंत्र का मात्र उच्चारण करने पर मेरा भोलेनाथ की कृपा दृष्टि तुरंत हो जाती है। तुरंत ये मंत्र है। अब लोग कहते हैं सियोर वाले बाबा का मंत्र है। अरे भोले बाबा का मंत्र है, और अगर सियोर वाले बाबा का भी है, अगर उस मंत्र से कोई गलत तो नहीं हो रहा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, भगवान शंकर के चरणों को मैं नमन करता हूं। इस मंत्र का मतलब केवल इतना है, शिव को नमन करता हूं। ओम नमः शिवाय का मतलब क्या? शिव को नमन करता हूं। नमः शिवाय का मतलब क्या? शिव को नमन करता हूं। मंत्र। अब तुम भले कहो कि सियोर वाले बाबा का मंत्र है, मंत्र तो है, साधना तो है, और तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़े बाबा तुम मुखेड़ा न हो, मेरी लगी परीति बाबा तू तोड़ी, प्रीत शिव से जोड़ी। भगवान शंकर से जितनी प्रीत जोड़ोगे, भगवान शंकर से जितनी प्रीत बनाकर रखोगे, वो सुख देगा। विदल उत्पल दोनों समाप्त हुए। शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव हो गया। आगे वर्णन आया है, एक कथा, शिव जी को एक बार क्रोध आ गया इंद्र पर। शिव जी के उस क्रोध से अवधूतेश्वर रूप धारण कर लिया। अवधूतेश्वर। ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान शंकर का गुस्सा कोई धारण नहीं कर सकता। आपका क्रोध कौन लेगा? कौन लेगा? रोज रोज अगर चिड़चिड़ 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 गुस्सा 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 करोगे तो तुम्हारा गुस्सा कोई नहीं लेगा, तुमको खुद पीना पड़ेगा। कब तक क्रोध लेगा? क्रोध शिव जी के क्रोध को कौन ले सकता है? भगवान शंकर का जो क्रोध है इसको लेगा कौन? ब्रह्मा जी ने विचार करा, ये क्रोध है पूरी सृष्टि को नष्ट कर देगा, क्योंकि क्रोध का एक नियम है। क्रोध खुद को भी जलाता है, क्रोध दूसरे को भी जलाता है, क्रोध अपने को भी संतुष्ट नहीं रहने देता, और क्रोध दूसरे को भी संतुष्ट नहीं रहने देता। गुस्सा कर कर, अपशब्द बोलकर, आड़ा टेढ़ा बोलकर आप खुश रह सकते हो क्या? जम के बोलो जरा। अंदर से भीतर से भाव आएगा, गलत हो गया, बोल दिया, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, अपशब्द कह दिए, ताना दे दिया, मैंने ये कह दिया, मैंने वो कह दिया, उसके मन में बार 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 यही भाव आए, उसके मन में यही भाव बार बार चलता रहेगा कि मैंने
आप शब्द कह, मैंने ताना दे दिया, मैंने आड़ा टेढ़ा कर दिया और दूसरे का भी मन दुखा। इसलिए शिव पुराण कहती है क्या किसको रोइए, आता है सबको तो बोलो जरा जम के, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए, आग लगे बस्ती में अपन रेव मस्ती में। कोई कुछ बोले जाने, कोई के मंदिर मत जाओ तुम और जोरदार खजूर वाली चोटी बना के सिर पे पल्लू डाल के लंबी मांग में सिंदूर भर के और बढ़िया जोरदार जा, आग लगे बस्ती में अपन रेव मस्ती में और जा। बोल बोल अरे महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम, हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी है त्रिशूलधारी। बाबा तुम सबका उद्धार करे हो, मेरा भी करिए, सबका कल्याण करे हो, मेरा भी करिए। मुझे दुख होगा तो क्या बाप सुखी रहेगा? शिव को अपना पिता माना। हम कहते हैं जैसे बाबा बैद्यनाथ जी को देवघर कहते हैं, महाकाल बाबा को राजा कहते हैं, काशी बाबा को विश्वनाथ कहते हैं, ऐसे ही सीहोर कुबरेश्वर धाम की धरा को, कुबरेश्वर बाबा की धरा को बाप का घर कहते हैं, वो हमारे पिता का हो जाए पूरी, बोलो बोलो सब बोलो, हो जाए पूरी जो कामना लेकर आया, जो कहने आया, जो मांगने आया, जो तुम्हारे सामने बैठकर कथा सुन रहा हूं, जो मेरे मन की कामना है बाबा। जैसे दुनिया के पत्र व्यासपीठ पर जाते हैं, मेरा भी पत्र जा हो जाए पूरी, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी हे त्रिशूलधारी। बाबा बेटी हूं तुम्हारी, मेरे महाकाल, हे मेरे देवघर वाले, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे कुबरेश्वर बाबा, बेटी हूं तुम्हारी।
दुखी रहती हैं, पर एक सुख मेरी जिंदगी में है, मेरे बाप का साया मेरे सिर पर है और मुझे विश्वास है मेरे कुबरेश्वर बाबा, मुझे भरोसा है मेरे महाकाल बाबा कि एक दिन ये बेटी जो दुखी है आपके आशीर्वाद से सुखी जरूर होगी, और वो सुख देने वाला मेरा बाप मेरा शिव ही होगा, मेरा शंकर। वो संभाले, वो शिव। एक पत्र है जिसमें किसी संगीता गुप्ता जी ने लिखा है, कहीं बैठी हैं संगीता गुप्ता, आप ही हो? ऐसा हाथ हिला दो। इस बेटी ने, हाँ जी जी, ऐसा हाथ हिलाओ एक बार, आ जाओ। पत्र लिखा है, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी, ये तक तो ठीक था, पर दूसरी लाइन जो लिखी, गुरुजी जल्दी आने का वादा कीजिए ना, जल्दी आने का वादा कीजिए। नीचे लिखा, हम रांची वाले आपका इंतजार करते रहेंगे, आप कब आओगे। बाबा हम भी चाहते हैं, ऐसा नहीं, कथा करने के लिए जहां भी जाते हैं कुबरेश्वर बाबा को साथ लेकर आते हैं, बाबा से विनती कर कर आते हैं, बाबा जो भी तेरी कथा को सुनने के लिए आए, कुबरेश्वर बाबा के धाम से जब शिव पुराण को लेकर चलते हैं तो बाबा से यही कहते हुए आते हैं कि बाबा जो कथा सुनने पंडाल में पहुंचे उसकी झोली खाली मत रखना, जो मांगे उसको देना जरूर, थोड़ी फाइल मोटी होगी पर देना बाबा, उसको खाली उसको दे। और महादेव नमन चरणों स्वीकार सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुरधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुरधारी, हे परसों पत्र पढ़ा था, 10 साल के बाद जुड़मा बच्चे हुए हैं, 5 साल के बाद जुड़मा बच्चे हुए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। शिव तत्व है, हम भी बाबा से प्रार्थना कर कुबरेश्वर धाम से जब भी चलते हैं बाबा से यही कहते हैं, जहां कथा हो जो आए सबके भंडार में, कोई खाली। घर में लौटूंगा खाली यहां से तो जमाना तुझे क्या करे, क्या करे? महाराज शिव को नमन किया, विदल उत्पल के प्राण गए, कुंदकेश्वर महादेव का नाम पड़ गया। भगवान शंकर के क्रोध को ब्रह्मा जी ने ले जाकर समुद्र में दिया घोड़े के रूप में, उससे एक बालक प्रकटा जिसका नाम जलंधर हुआ।
वो जलंधर जिसकी प्रवृत्ति असुर प्रवृत्ति थी, और वो असुर प्रवृत्ति में रहने वाला जिसका विवाह वृंदा से, इतना उपद्रवी था जलंधर कि उसको मारने के लिए अथक प्रयास कर लिए, पर उसके प्राण नहीं जाते थे, क्योंकि उसकी जो धर्म पत्नी थी, उसकी जो पत्नी थी वृंदा, उसकी पत्नी वृंदा भगवान श्री हरि की, नारायण की परम उपासक, परम, और वो वृंदा भगवान नारायण की उपासना करती थी, नारायण की साधना करती थी। पति के प्राण नहीं जाते, पति के प्राण ही नहीं समाप्त होते, प्राण ही नहीं जा रहा। देवताओं ने प्रयास कर लिया पर उसका पति मरता ही नहीं। जलंधर के प्राण नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वृंदा का सात्वित्व बड़ा पड़ा। अब वृंदा के सात्वित्व को डिगाए कौन? और जलंधर भगवान शंकर के क्रोध के द्वारा प्रकट हुआ तो उसको मारे कौन? जलंधर किसी देवता से नहीं मरेगा, अगर मरेगा तो केवल मरेगा भगवान शिव के द्वारा, क्योंकि खुद का क्रोध खुद को ही पीना, कोई दूसरा नहीं। स्वतः क्रोध को स्वतः ही धारण, कोई दूसरा धारण नहीं कर सकता। इसलिए आप सबसे निवेदन है, जीवन में एक बात याद रखो, जब भी क्रोध आए अपने क्रोध को पीने का प्रयास करो स्वयं। स्वयं स्वयं उस क्रोध को पिए, शिव के सिवा कोई नहीं मार सकता। तब भगवान नारायण से भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, आप वृंदा के सात्वित्व को डिगा दीजिए, मैं इसके पति को मार दूं। आप सात्वित्व डिगाओ। वृंदा के सात्वित्व को डिगाया और सात्वित्व डिगा और भगवान शिव के द्वारा जलंधर के प्राण छूट गए। वृंदा तुलसी का क्यारा बन गई। नमन करा। भगवान नारायण को कहा कि तुम भी पत्थर बनोगे। शालिग्राम जी के रूप में भगवान नारायण। आगे कथा आती है, सुंदर प्रसंगों में वर्णन आता है। तुमरुका जी चंचुला देवी को भगवान के सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा। प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन आया। चंद्र को काया का रोग हो गया और वो काया का रोग छूटता नहीं था। किसके पास जाए? आरोग्यता देने वाले अगर संसार में कोई हैं तो उनको महामृत्युंजय माना गया है, शिव माना गया है। जो देते अधूरा नहीं है, पूर्ण देते। कुंभ कितनी जगह लगता है? बोलो जम के, बोलो जरा। कुंभ कितनी जगह लगता है? सब बोलो जम के। 4 जगह। प्रयाग, हरिद्वार, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, चौथा उज्जैन, अवंतिका। बोलो बोलो, सही है। कुंभ कितने लगते हैं? 4। अर्ध कुंभ कितनी जगह लगते हैं? 2 जगह। प्रयाग में भी अर्ध कुंभ आता है हर 6 साल में।
हरिद्वार में भी अर्धकुंभ आता है हर 6 साल में, पूर्ण कुंभ 12 साल में, अर्धकुंभ 6 साल में। हरिद्वार में भी अर्धकुंभ लगता है, प्रयाग में भी अर्धकुंभ लगता है। केवल अर्धकुंभ नहीं लगता तो 2 जगह नहीं लगता, एक त्र्यंबकेश्वर नासिक में और दूसरा अवंतिकापुरी उज्जैनी में, महाकाल की नगरी में। इन 2 जगह पर अर्धकुंभ क्यों नहीं लगता, कभी विचार किया आपने? जब 4 जगह पे अमृत गिरा, 4 जगह पर कुंभ होता है, तो 4 जगह पर पूर्ण कुंभ होता है, तो 4 जगह पर ही अर्धकुंभ होना चाहिए। पर 2 जगह पे अर्धकुंभ होता है, एक प्रयाग में अर्धकुंभ होगा, पूर्ण कुंभ भी होगा, अर्धकुंभ भी होगा। हरिद्वार में पूर्ण कुंभ 12 साल में होगा और आधा कुंभ 6 साल में होगा। पर ये 2 जगह ऐसी है, एक त्र्यंबकेश्वर नासिक और दूसरा उज्जैनी महाकाल की नगरी, जहां पर अर्धकुंभ नहीं होता। क्यों नहीं होता किसी से पूछना तो वो बताएगा। अर्धकुंभ इसलिए नहीं होता त्र्यंबकेश्वर में, नासिक में, अर्धकुंभ इसलिए नहीं होता उज्जैनी में, क्योंकि वहां देव अधिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग विराजमान है, और जहां शिव है वहां अधूरा कुछ नहीं रहता, वहां पूर्ण ही होता है, वहां पूर्ण होता है, अधूरा कुंभ नहीं होता। त्र्यंबक में भी अर्धकुंभ नहीं होगा। त्र्यंबक में जहां पर मेरा त्र्यंबकनाथ विराजमान है, नासिक में अर्धकुंभ नहीं होगा, उज्जैनी में अर्धकुंभ नहीं होगा, प्रयागराज में अर्धकुंभ हो जाएगा, हरिद्वार में अर्धकुंभ हो जाएगा। पर 2 एक त्र्यंबकेश्वर नासिक और दूसरा है उज्जैनी महाकाल, जहां अर्ध कुंभ नहीं होता, होता है तो पूर्ण कुंभ होता है, पूर्ण। और पूर्ण कुंभ आ रहा है, नासिक त्र्यंबक का 27 में आ जाएगा 2000, और उज्जैनी अवंतिकापुरी का 2028 में आ जाएगा। और हमारी तरफ से तुम लोगों को निमंत्रण है अभी से, अगर आप लोग उज्जैनी आए अवंतिकापुरी 2028 में कुंभ का दर्शन करने के लिए, तो सीहोर उज्जैन से 150 किलोमीटर पे ही है। खूब प्रेम से आओ, अपने बाप के घर रुको, खूब पेट भर भोजन करो, और बाबा की पूरे आनंद के साथ 2028 में जब कुंभ चलेगा तो प्रयास करेंगे कि वहां कथा भी चलती रहे और भक्त लोग कथा का भी लाभ लेते। सीहोर अपने पिता के घर, चंद्रदेव को काया का रोग हो गया, काया के रोग से मुक्त, शिव की साधना करी, तब भगवान शंकर ने काया के रोग से मुक्त करा, और शिव जी का नाम सोमेश्वर महादेव हो गया। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, मनाने के लिए शिव पार्वती गए, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित हुए। अगला वर्णन आया, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए स्वयं शिव प्रकट हुए, शंकर जी काल अधिपति महाकाल बनकर विराजमान हुए। अगला वर्णन आया ओमकारेश्वर का, विंध्य नामक पर्वत में तप कर कर शिव जी को प्राप्त किया, शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है श्री केदारनाथ जी का, नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को प्राप्त किया। नर भगवान शंकर को प्राप्त किया, और भगवान शिव बड़े आनंद के साथ में श्री केदार के रूप में विराजमान है। अगला वर्णन है कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी का बेटा भीम, जिसने सारे मंदिर देवालय तुड़वा दिए थे, शिव जी ने उसका संहार करा, शिव जी का नाम भीमा शंकर हुआ। फिर वर्णन आया है काशी विश्वनाथ जी का, मनु शत्रुपा के तप करने से काशी विश्वनाथ जी का सुंदर भाव यहाँ विराजित होता है। फिर वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर का, गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लग गया, उस गौ हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश त्र्यंबकनाथ के रूप में विराजमान। अगला वर्णन है वैद्यनाथ जी का, रावण भगवान शंकर का शिवलिंग लेकर जा रहा था,
भार तक वो उठा ना सका, बेजू ग्वाले को दे दिया। बेजू ग्वाले ने भूमि पर रख दिया। वहीं भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। इस झारखंड की पवित्र भूमि पर बाबा देवघर के रूप में विराजित होते। अगला वर्णन है नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर के रूप में विराजित होते। फिर वर्णन है श्री रामेश्वरम का। राम जी महाराज जब लंका पर चढ़ाई करने के लिए बढ़े तो शिवलिंग की स्थापना कर कर पूजन करी और भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजित हुए। फिर अगला वर्णन है कृष्णेश्वर का। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नियां थी, घुष्मा, सुदेहा। घुष्मा को बेटा हुआ, पति के कहने पर उसने सुदेहा को दे दिया। सुदेहा ने उस बेटे को बड़ा किया, शादी हो गई, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घुष्मा है। उसने सुदेहा को पूछना बंद कर दिया। सुदेहा को क्रोध आ गया, बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू किस काम की। बेटे के तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए, एक कपड़े में बांध कर तालाब में फेंक दिया। मरा हुआ वो बेटा, उसकी मां घुष्मा पार्थिव शिवलिंग का पूजन करती थी। पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजन कर कर विसर्जन करने के लिए जैसे ही गई, तालाब में जैसे ही शिवलिंग गया वैसे ही तैरता हुआ बेटा वापिस जिंदा वापिस आ गया। भगवान शिव का नाम कृष्णेश्वर महादेव है। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण तुमरुका जी ने चंचुला देवी को कराया। श्रवण करते ही चंचुला का पति बिंदु प्रेत योनि से मुक्त हो गया, देव योनि को धारण हो गया। चंचुला अखंड सौभाग्यवती हो गई और पति लोक को चली गई। तुमरुका जी ने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा घोर कलिकाल में चारों तरफ जब दुख ही दुख होगा, संसार सागर के लोग भटक रहे होंगे, तुमरुका जी कहते हैं भोले बाबा उस समय पर यह शिव महापुराण की कथा एक ऐसी पुराण रहे जो संसार के लोगों के दुखों को समाप्त कर दे। शिव जी ने वचन दे दिया, तुमरुका जी मैं वचन देता हूं। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर कैलाश पर पृथ्वी पर रहते हैं। मैं वचन देता हूं तुमरुका जी, संसार का जो मनुष्य जिस भाव से शिव महापुराण कथा के पंडाल में जाकर कथा को श्रवण करेगा, उसकी मन की जो कामना होगी वो मैं उसके घर पर जाकर पूर्ण कर दूंगा। शिव ने वचन दिया। ये पवित्र शिव महापुराण की कथा रांची झारखंड में श्री शिवाला सेवा समिति द्वारा चल रही थी, आज विराम की ओर जाएगी। उसके पहले आप और हम बाबा को एक बार अपने मन से विनय करें। 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे। बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे। कहते हैं मेहमान जाते जाते घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, और मेरा भोले बाबा कुबेरेश्वर बाबा यहाँ से जाते जाते आपकी झोली में भी कुछ ना कुछ देकर जाएगा। दिल से बाबा को नमन करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रणाम करेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री
शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगलकारी वेश है मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देव अधिदेव महादेव भगवान शिव